G20 summit has concluded. India has achieved whatever it set out to do. This is really being seen as a win for Modi and a win for India. आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है। दोस्तों, G20 समिट की कामयाबी ने दुनिया के नक्शे पर भारत की नई पावर सेंटर के तौर पर छाप छोड़ी है। सदस्य देशों के अलावा विपक्ष के नेता भी इसकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि ये भारत की एक अहम कूटनीतिक सफलता है। अमेरिकी सरकार ने भी खुद इस समिट की प्रशंसा की है। इस योजना ने पीएम मोदी की छवि को एक प्रभावशाली वैश्विक नेता के तौर पर खड़ा कर दिया है। G20 समिट के लिए सरकार ने जो तैयारियां की थी, उसमें भारत की समृद्ध परंपराओं के अलावा आधुनिकता की चमक भी दिखी है। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही केंद्र सरकार द्वारा G20 समिट के लिए किए गए खर्चों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। वहीं अब ये दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने G20 समिट के लिए बजट में अलॉट की गई राशि से 300% ज्यादा खर्च किया है। कहा जा रहा है कि सरकार ने इस सम्मेलन में 990 करोड़ रुपए के बजाय 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दावों की जड़ से पड़ताल करेंगे और जानेंगे G20 की तैयारियों के लिए कितना खर्च किया गया है, दुनिया के बाकी देश G20 में कितना पैसा खर्च करते हैं और आखिर कितना खर्चा करने से भारत को कितना फायदा हुआ। आइए जानते हैं। दोस्तों, ये पहली बार था जब भारत ने विश्व नेताओं के इतने शक्तिशाली समूह की मेजबानी की है। फरवरी में केंद्र सरकार ने 2023 से 24 के बजट में G20 अध्यक्ष पद के लिए 990 करोड़ रुपए अलॉटेड किए थे। भारतीय अध्यक्षता के तहत इनकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसका अर्थ है कि विश्व एक परिवार है। राजधानी में वैश्विक नेताओं के आने से पहले इसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को सजाने में 4100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ है। बीते दिनों की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने G20 के लिए शहर के सौंदर्यीकरण पर हुए खर्च की एक लिस्ट शेयर की थी। खर्चों को मोटे तौर पर लगभग 12 श्रेणियों में बांटा गया था। G20 की तैयारियों के सबसे मेन पार्ट्स में से सुरक्षा थी। मंत्रियों के अनुसार इस पूरे खर्चे को दिल्ली पुलिस, MEA, PWD, दिल्ली नागरिक निकाय MCD और NDMC, DDA के बीच बांटा गया था। सुरक्षा से लेकर सड़क पर साइन बोर्ड, लाइट्स के मेंटेनेंस को लेकर G20 ब्रांडिंग तक और पब्लिक एरिया से एनरोचमेंट हटाने से लेकर फ्लाईओवर और पुलों की पेंटिंग तक हर चीज के लिए पैसा अलॉट किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ITPO, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसी केंद्रीय एजेंसियां और केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस, NDFC और DDA ये सभी G20 बैठक के 98% खर्च के लिए जिम्मेदार थे। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ITPO, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसने सबसे ज्यादा यानी लगभग 36 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 340 करोड़ रुपए के साथ दिल्ली पुलिस दूसरे नंबर पर रही, जिसके बाद NDMC ने 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन और मरम्मत NDMC और लुटियन जोन के आसपास वाले इलाके में किया गया था, इसलिए केंद्र सरकार के विभागों ने ज्यादातर खर्च उठाए हैं। गेस्ट लिस्ट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी काफी खर्च किया गया है। ITPO की तरफ से किया गया खर्च केवल शिखर सम्मेलन के लिए नहीं है, बल्कि इसका संबंध भारत मंडप जैसी संपत्तियों के निर्माण से भी है। मीनाक्षी लेखी के अनुसार सबसे बड़ा खर्च 3600 करोड़ रुपए का है। ये 3600 करोड़ रुपए प्रगति मैदान में बनाए गए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन परिसर के निर्माण की लागत है, जो कि कुल राशि का करीब 88% हिस्सा है। प्रगति मैदान में IECC यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर परिसर के बाहर अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनी 27 फीट ऊंची 18 टन की नटराज प्रतिमा लगाई गई थी। इस परिसर का नाम बाद में आधिकारिक तौर पर भारत मंडपम कर दिया गया। ये वही जगह है जहां G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ था। भारत मंडपम एक स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों में भी किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में हुए खर्चे की पूरी राशि को G20 सम्मेलन में हुए खर्चे में जोड़कर पेश करना गलत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ITPO परिसर के पुनर्विकास के लिए साल 2017 में ही 2254 करोड़ रुपए का अलॉट किया गया था। साथ ही प्रगति मैदान के आसपास टनल बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट भी उसी साल अलॉट किया गया था। अब इसी बारे में छपी एक खबर के मुताबिक साल 2019 में इस राशि को बढ़ाकर
करीब 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अगर इन दोनों राशियों को भी जोड़ा जाए तो भारत मंडपम और इसके आसपास के क्षेत्रों में हुए विकास की लागत 3200 करोड़ के आंकड़े के पार हो जाती है। इसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने 26 जुलाई की घोषणा की थी। भारत मंडपम को बनवाने में 2700 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, जिसमें टनल बनाने का खर्चा भी शामिल नहीं है। न्यूज चैनल्स के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रगति मैदान तक की सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए 22 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। इस बीच दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD ने G20 के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। PWD मंत्री आतिशी के अनुसार दिल्ली के कई सड़कों को यूरोपीय और अमेरिकी देशों की सड़कों की तरह फिर से डिजाइन किया गया था। PWD ने दिल्ली को सजाने और संवारने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में 1.65 लाख पौधे, 31 मूर्तियां, 90 फव्वारे और सजावटी लाइटें लगाई थी। दिल्ली सरकार के तहत आने वाली MCD ने G20 को लगभग 5 करोड़ रुपए और दिल्ली के वन विभाग को तकरीबन 16 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जहां सेंट्रल रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने 26 करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शिखर सम्मेलन के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च किए। जुलाई में न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक G20 राष्ट्रपति पद से संबंधित आउटडोर एडवर्टाइजिंग पर 50.6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन G20 समिट पर किए गए खर्चे पर विवाद शुरू हो गया। विपक्षी दल केंद्र सरकार पर G20 घोटाले की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा विवाद। दोस्तों, केंद्र और दिल्ली की आप सरकार G20 के लिए खर्चे को लेकर आमने सामने है। शहर के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर दोनों के बीच क्रेडिट लेने के युद्ध छिड़ गया है। दरअसल एक तरफ केंद्र सरकार इस समिट के सफल होने का क्रेडिट ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अलग ही राग अलाप रही है। इस विषय में आम आदमी पार्टी की आतिशी ने PTI न्यूज एजेंसी को बताया है कि हमने सोचकर इसे मुद्दा नहीं बनाया है, इसका हमारे देश पर बुरा असर पड़ेगा। बीजेपी और उप राज्यपाल कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ किया है, ये उनके अहंकार को दिखाता है। पलटवार करते हुए केंद्र सरकार ने लिस्ट शेयर की है और पूछा है कि दिल्ली सरकार ने 927 करोड़ रुपए क्यों मांगे, जबकि अकेले PWD का बजट 10,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए है। PTI के अनुसार केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री ने कहा है कि क्या वे दिल्ली के विकास के लिए 927 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते थे। लेखी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में सड़कों के निर्माण, मरम्मत, रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी की शुरुआत में दिल्ली सरकार में तत्कालीन PWD मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र को एक पत्र लिखकर G20 शिखर सम्मेलन के लिए विशेष विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए 927 करोड़ रुपए की ग्रांट की मांग की थी। वहीं इन राशियों के जोड़ तोड़ को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक स्थायी बुनियादी ढांचे को बनाने की लागत को किसी प्रोग्राम की मेजबानी के खर्चे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इस इमारत का उपयोग आने वाले कई सालों तक होगा। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल केडिया ने बताया है कि इस तरह की संपत्ति का इस्तेमाल भविष्य में होने वाले प्रोग्राम में किया जा सकता है, इसलिए इसे सिर्फ एक सम्मेलन में हुए खर्चे में नहीं गिना जा सकता। उन्होंने आगे कहा, सही मायने में इस खर्चे का असेसमेंट इस तरह से किया जा सकता है कि अगर इसके आयोजन के लिए भारत मंडपम को किराए पर लिया जाता तो कितना खर्च आता। जाहिर है ये रकम मामूली होती और कुछ करोड़ से ज्यादा नहीं होती। एक दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्विनी तनेजा ने भी ये बात दोहराते हुए कहा है कि सम्मेलन के खर्चे के आकलन में केवल डेकोरेशन, एडवर्टाइजिंग और बिल्डिंग की साज सज्जा करने में खर्च हुई राशियों को ही जोड़ा जाना चाहिए। इस खर्चे में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में आई लागत को जोड़ना गलत है। इससे पहले केंद्रीय बजट 2023 से 24 में G20 की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वैश्विक चुनौतियों के मौजूदा समय में G20 की अध्यक्षता ने भारत को विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अनूठा अवसर प्रदान किया है। वित्त मंत्री ने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ साथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी जन आधारित एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। भारत ने G20 सम्मेलन में पूरी ताकत और तैयारी के साथ मेजबानी की है। भारत इस सम्मेलन में ग्लोबल
ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों को उठाकर इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व हासिल करना चाहता है। इस सम्मेलन में भारत और सऊदी अरब के बीच कई महत्वपूर्ण करार हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा करार सोलर पावर को लेकर है। दोनों देशों के बीच एनर्जी सेक्टर को लेकर एक करार हुआ है। इसके करार के तहत सऊदी अरब के साथ समुद्र के नीचे से पावर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी जाएगी। इस मौके पर भारत की ओर से स्वच्छ ऊर्जा के मामले में एक महत्वपूर्ण पहल का ऐलान भी किया गया है। साथ ही भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत के अलावा अमेरिका और ब्राजील इस नए अलायंस के फंडिंग मेंबर्स हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लॉन्च होने के बाद तीनों फंडिंग मेंबर समेत अर्जेंटीना और इटली जैसे कुल 11 देश इससे जुड़ चुके हैं। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन में हुई एक बड़ी घोषणा में भारत से यूरोप तक ट्रेड रूट बनाने की घोषणा को काफी खास माना जा रहा है। भारत से यूरोप तक जिस ट्रेड रूट को बनाने की संकल्पना पेश की गई है वो पश्चिम एशिया से होकर गुजरेगा और तैयार हो जाने पर चीन के मॉडर्न सिल्क रूट की काट साबित होगा। इस ट्रेड रूट का ऐलान पूरी दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण चीज हुई है, G20 अब G21 बन गया है क्योंकि अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बनाया गया है। तो दोस्तों ये तो हुई हमारे देश भारत यानी इंडिया की खर्च और उसके फायदे की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले जिन देशों ने G20 समिट की मेजबानी की है आखिर उन्होंने कितना खर्च किया है? चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए पिछले साल यानी 2022 में G20 समिट का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक इस आयोजन पर 364 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं साल 2019 का G20 शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ था। एक्स पर द वर्ल्ड रैंकिंग द्वारा ट्वीट किए गए आंकड़ों के अनुसार जापान के ओसाका में हुए इस समिट में $320 मिलियन या यूं कहें कि 2660 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। साल 2018 का G20 शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका बजट $11.2 करोड़ यानी कि करीब 931 करोड़ रुपए था। साथ ही 2017 का G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ था। जर्मनी की आधारित G20 वेबसाइट के अनुसार हैम्बर्ग में हुई इस समिट पर 72.2 मिलियन यूरो यानी कि 642 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। साल 2016 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन के हैंगझाओ में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समिट पर $24 अरब का खर्चा हुआ था। ये 1.9 लाख करोड़ रुपए के बराबर रकम है। ऑस्ट्रेलिया को साल 2014 में G20 सम्मेलन की मेजबानी मिली थी। ब्रिस्बेन में हुई इस समिट की मेजबानी में ऑस्ट्रेलिया ने 400 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च किए थे। साथ ही सुरक्षा के लिए 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च किए गए थे। इस तरह कुल खर्च करीब 2653 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ था। रूस में साल 2013 में G20 सम्मेलन आयोजित हुआ था। अब रूस द्वारा आयोजित 2013 के G20 सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन की लागत लगभग 2 अरब RUB थी, जो 170 करोड़ रुपए से अधिक रकम है। फ्रांस ने साल 2011 में G20 समिट की मेजबानी संभाली थी और इस आयोजन में तकरीबन 8 करोड़ यूरो यानी कि करीब 712 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई थी। कनाडा ने साल 2010 में G20 सम्मेलन की मेजबानी संभाली थी और इस समिट पर लगभग 715 मिलियन CAD यानी करीब 4351 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो दोस्तों हमने आज समझा कि भारत सरकार ने इस समिट को सफल बनाने में कितना खर्च किया। साथ ही विपक्ष और केंद्र सरकार की वजह से इस पर आमने सामने है। हालांकि दोस्तों खर्चा कितना भी हुआ हो, अगर इस समिट में किए गए समझौते सफल होते हैं तो इससे भारत को ही फायदा होगा और भारत वैश्विक मंच पर मजबूत हो जाएगा।